नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MR एजुकेशन पॉइंट में। साथियों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर जो इलेक्ट्रीशियन और कोपा की जो मेरिट लिस्ट है वो मैं आपको यहां पर दिखाने वाला हूं कि मध्य प्रदेश में टॉप 10 कैंडिडेट जो हैं वो कौन हैं और उनके कितने नंबर हैं और इन दोनों ट्रेड की मतलब इलेक्ट्रीशियन और कोपा की कट ऑफ लिस्ट कितने नंबर पर गई है कैटेगरी वाइज। ठीक है, वो आज की वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता देता हूं कि वीडियो पर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं लेकिन उसके बाद भी मेरी बेटिंग इतनी है। जैसे मेरे सर 85 नंबर हैं और कट ऑफ भी 85 नंबर ही गया है, फिर मेरी बेटिंग 3 क्यों है? सर जो स्कोर कार्ड जो आ रहा है उस पर क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? सर बेटिंग ये इतनी बेटिंग आ रही है तो इसका मतलब क्या है, क्लियर होगी कि नहीं होगी? तो पहले मैं वो पॉइंट्स आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि वो किस टाइप से मेरिट लिस्ट तैयार होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कोपा की बात की जाए तो कोपा का जो कोड था वो जी था। ठीक है, उसमें कुल 29,542 कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रीशियन का जो कोड था वो एफ था और इलेक्ट्रीशियन में कुल 25,242 लोगों ने परीक्षा दी थी, परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पर बता देता हूँ कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा दी गई श्रेणी, संवर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी व आवेदित पद से संबंधित विकल्प प्राथमिकता क्रम के आधार पर नियमानुसार परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट अब लिखा हुआ है, 5वां पॉइंट, नियम पुस्तिका के नियम क्रमांक 12.4 के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 40% अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं EWS तथा निःशक्त जन श्रेणी के उम्मीदवारों को कम से कम 36% अंक लाना अनिवार्य थे। ठीक है, अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण मानते हुए, ठीक है, क्या मानते हुए? उत्तीर्ण मानते हुए विभागवार, पदवार, श्रेणीवार व संवर्गवार परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। ठीक है, तो मतलब अगर आपके 40% अंक हैं और आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आपका जो स्कोर कार्ड है उसमें क्वालिफाइड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट में आ जाते हैं, आपको जो है ना सिलेक्शन आपका माना जाता है। ठीक है, ये केवल क्वालिफाइंग मार्क्स थे कि इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे तो आप इसमें पास माने जाओगे। ठीक है, ऐसे ही जो है ना ST SC OBC और EWS कैटेगरी के लिए 36% अंक लाना थे तो उनके स्कोर कार्ड में भी क्वालिफाइड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं है कि आप मेरिट में आ गए हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सेकेंड, आप यहाँ पर देख रहे हैं 6वां पॉइंट, नियमानुसार निःशक्त जनसंवर्ग के अभ्यर्थियों से संबंधित पद पूर्व से ही अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत बिना वर्ग ओपन में सम्मिलित है। अतः जितने भी अभ्यर्थी निःशक्त जन संवर्ग के अंतर्गत अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित मेरिट के आधार पर प्राप्त हुए हैं उनके पदों को संबंधित श्रेणी के बिना वर्ग ओपन के निर्धारित पदों में से घटाकर श्रेणी एवं विकलांग संवर्गवार परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है। ठीक है, विकलांगों के लिए भी परीक्षा परिणाम तैयार किया गया है, अलग से निःशक्त जन अभ्यर्थियों को प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की गई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि सर हमारे 85 नंबर हैं और कट ऑफ लिस्ट 85 नंबर पर ही गई है, लेकिन मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? मेरी बेटिंग आ रही है 3, किसी की बेटिंग आ रही है 5, किसी की बेटिंग आ रही है 2। तो वो पॉइंट मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। नियमानुसार समान प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों की आयु के आधार पर पारस्परिक वरीयता निर्धारित की गई है, अर्थात आयु में वरिष्ठता अभ्यर्थी को वरीयता दी गई है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि 5 कैंडिडेट के नंबर अगर एक जैसे हैं और जिसकी एज ज़्यादा है उसको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, तो हो सकता है 85 नंबर वाले 5 या 10 कैंडिडेट हों तो उनमें से जो है ना जो मैं इनकी एज ज़्यादा है उनको प्राथमिकता दी जाती है, उनको पहले लिया जाता है, तो इस कारण से बेटिंग आपकी 100 उसमें हो रही होगी। ठीक है, ये भी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है 8वां, इसमें जो है ना जब आवेदन किए गए थे तो कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मंगवाए गए थे। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट का सत्यापन कब होगा ये पॉइंट मैं आपको बेटिंग क्लियर होने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, जब डॉक्यूमेंट का सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, ये डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन विभाग के द्वारा किया जाएगा और जब विभाग के द्वारा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा और कुछ डॉक्यूमेंट आपके गलत पाए जाते हैं तो आपको उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपकी 2 या 3 वेटिंग है तो आपसे ऊपर वाला मान लो ये पहला कैंडिडेट है उसके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं है,
ठीक है, तो उसको बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपकी बैटिंग क्लियर हो जाएगी, आप सेकंड नंबर पर आपको बैटिंग में बुलाया जाएगा। ठीक है, अब संमंडल के द्वारा परीक्षा परिणाम तैयार करके किसको भेज दिया जाएगा? संबंधित विभाग या कार्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा। अतः परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत कार्रवाई विभाग कार्यालय से स्तर की जाएगी। अब जो भी कार्रवाई होगी किससे होगी? विभागीय स्तर से पूरी कार्रवाई इसमें होगी। ठीक है, अब नियम पुस्तिका में दिए गए प्रावधान अनुसार अंतिम उत्तर कुंजी और परीक्षा परिणाम व्यापम की वेबसाइट पर, कर्मचारी चयन मंडल आयोग की वेबसाइट पर पूरा रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आप स्कोर कार्ड अपना वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए मैं अब आपको कोपा और इलेक्ट्रीशियन की टॉप 10 जो मेरिट लिस्ट है जो उसको मैं आपको यहाँ पर अब दिखा देता हूँ कि कौन से कैटेगरी के अनुसार टॉप लिस्ट जारी की गई है। चलिए इलेक्ट्रीशियन की बात की जाए तो इलेक्ट्रीशियन में आप यहाँ पर देख रहे होंगे टॉप 10 ये मेरिट लिस्ट है। टॉप 10 जो कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर नाम आपको प्रदर्शित हो रहे होंगे। फर्स्ट नंबर पर अगर बात करें तो फर्स्ट रैंक जिसकी है वो है देवेंद्र, एससी कैटेगरी से। ठीक, देखिए आप एससी कैटेगरी के कैंडिडेट ने यहाँ पर टॉप किया हुआ है इलेक्ट्रीशियन में। मेल कैंडिडेट हैं, टोटल इनके 84.58 मार्क्स हैं। ठीक है, अगर कट ऑफ की नंबर की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी ट्रेड में स्कोर हुए हैं तो वो है कोपा में। ठीक है, कोपा की मेरिट सबसे हाई जाती है, सबसे ज़्यादा कंपटीशन कोपा ट्रेड में होता है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन में सबसे ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो ये रतलाम शहर से हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर की बात करें तो यस है अग्रवाल हैं, ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। देखिए आप मतलब जनरल ओबीसी सबको छोड़कर एससी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ने मेरिट में स्थान पाया है। इनके 83.39 मार्क्स हैं और ये इंदौर के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसमें बात की जाए तो थर्ड नंबर की बात की जाए, थर्ड नंबर पर है राजेंद्र कुशवाहा, ये ओबीसी कैंडिडेट हैं और मेल कैंडिडेट हैं। इनके मार्क्स हैं 82.52, ये भोपाल के निवासी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो वो भी राजेंद्र ही हैं, राजेंद्र पटेल हैं, ओबीसी कैंडिडेट हैं। 82.35 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं और मेरिट सूची में चौथा स्थान प्राप्त किया है। ऐसे ही पांचवें कैंडिडेट की बात की जाए तो शुभम शुक्ला हैं, ये ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं और इनके टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 82.35। देखिए अब यहाँ पर दोनों के नंबर सेम हैं। ठीक है, इनको फोर्थ नंबर पर रखा गया है और इनको फिफ्थ नंबर पर रखा गया है। तो कैसे रखा गया है? इसमें एज फैक्टर लागू होता है। इनकी एज ज़्यादा होती है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। तो 82.35 जो राजेंद्र पटेल हैं उनकी एज यहाँ पर ज़्यादा होगी, इनकी इसलिए उनको फोर्थ नंबर पर रखा गया है। इनको शुभम शुक्ला को फिफ्थ नंबर पर यहाँ पर रखा गया है। ऐसे ही आप देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप पूरी मेरिट सूची यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि किसके कितने मार्क्स यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे टॉप जो 10वें नंबर पर जो कैंडिडेट हैं सोहन सिंह हैं सिसोदिया, सोहन सिंह सिसोदिया है, अनरिजर्व कैंडिडेट हैं, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं और इन्होंने 80.26 मार्क्स स्कोर किए हैं। ये सागर के सिटी से हैं। ठीक है, देख रहे हैं जनरली क्या है, मेल कैंडिडेट ही ने ही टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया है, फीमेल कैंडिडेट देखने को यहाँ पर मिल नहीं रहे हैं। नेक्स्ट ट्रेड की बात करें तो नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर बात करते हैं कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। कोपा की बात यहाँ पर करते हैं मेरिट सूची की। तो फर्स्ट नंबर पर जिन्होंने फर्स्ट रैंक प्राप्त की है वो है अतुल कुमार पाठक, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। देखिए यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों ने कितना स्कोर किया हुआ है। जनरल जेंडर है मेल और 89.66 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं। आप देख रहे हैं कोपा में सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं। अगर किसी ने पूरे ऑल ओवर ट्रेड में अगर सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है तो वो है अतुल कुमार पाठक, 89.66 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं। सेकंड बात की जाए तो रिया सिकरवार यहाँ पर हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, 88.79 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं। ठीक है, थर्ड नंबर की यहाँ पर बात करते हैं तो थर्ड नंबर आप पर देख रहे होंगे अरुण चौधरी हैं, एससी कैटेगरी से हैं, 88.64 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं। फोर्थ नंबर की बात करें तो राज जैन हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, मेल जेंडर है इनका और 88.64 मार्क्स इन्होंने भी स्कोर किए हैं। देखिए दोनों के मार्क्स यहाँ पर सेम हैं। अब इसमें भी यहाँ पर अगर कोई चीज़ लागू होती है तो वो है एज फैक्टर। ऐसे ही अगर यहाँ पर 10 लोगों के 88.64 मार्क्स होते तो वो टॉप 10 की बात की जाए तो वो 10 ही टॉप 10 में यहाँ पर होते। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, आप यहाँ पर वीडियो को स्किप करके भी वीडियो को
पॉज करके पूरी मेरिट लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। मैं 10वें कैंडिडेट के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। अफसार खान है, EWS कैंडिडेट है, 87.46 मार्क्स इन्होंने स्कोर किए हैं। अब इसके बाद अगर 87.46 मार्क्स और 10 कैंडिडेट के भी होंगे तो उनको वेटिंग में ही रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एज फैक्टर भी लागू होता है और यहाँ पर सीट फुल हो जाती है। तो इसके बाद जो भी कैंडिडेट आते हैं उनको वेटिंग में ही रखा जाएगा, उनकी वेटिंग यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे फिटर ट्रेड की। तो फिटर ट्रेड में आप यहाँ पर मेरिट सूची यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख लीजिए। फर्स्ट नंबर पर अगर किसी ने स्थान प्राप्त किया है तो 81.36 मार्क्स उन्होंने प्राप्त किए हैं, माधव कुमार गौर ने, OBC कैंडिडेट है। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके आप पूरी मेरिट सूची देख सकते हैं, मार्क्स देख सकते हैं, सिटी का नाम देख सकते हैं। तो साथियों मैंने आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे दी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि किस ट्रेड का कट ऑफ कितने नंबर पर गया है कैटेगरी वाइज, आप देख सकते हैं। अगर आपके नंबर्स भी उतने ही आए हुए हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिए हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि जो आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं वो आपको समय पर मिल सकें। तो मिलते हैं कल एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।